हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कभी कभी हमारे आसपास हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनको सुनकर कुछ पल के लिए हमारा मन उनको मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। पर मानो या ना मानो, ऐसा भी होता है। 15 साल की एक लड़की जिसका नाम रिया था, जो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी और अपनी सब टीचर्स की फेवरेट थी। फिर अचानक एक दिन क्या हुआ कि उसकी टांगों ने चलना फिरना ही बंद कर दिया। वो अचानक से बेड पर आ गई। टीचर्स भी परेशान, डॉक्टर्स भी परेशान कि आखिरकार इस ब्रिलियंट स्टूडेंट को क्या हुआ है। सारे टेस्ट कराए गए, सारे टेस्ट नॉर्मल आए। उसके बाद सीटी स्कैन, एमआरआई, सब टेस्ट जो भी ज़रूरी टेस्ट थे जानने के लिए कि उसकी आखिरकार प्रॉब्लम क्या थी, सभी करवाए गए, पर किसी टेस्ट में कुछ नहीं निकला। फिर किसी के कहने पर उसके माँ बाप ने हैदराबाद के एक डॉक्टर सुधीर कुमार से कंसल्ट किया, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। जब उन्होंने रिया का टेस्ट किया जिसका नाम था हूवर साइन। हूवर साइन एक ऐसा टेस्ट है जो ये देखता है कि जो आपकी बीमारी है वो फिजिकल वीकनेस से जुड़ी हुई है या कुछ और ही प्रॉब्लम चल रही। जब डॉक्टर ने वो हूवर साइन टेस्ट किया तो उस टेस्ट से पता चला कि जो रिया की जो प्रॉब्लम थी, उसकी जो बीमारी थी, वो फिजिकल नहीं थी। जो उसकी बीमारी थी वो उसके मन और दिमाग से जुड़ी हुई थी। आखिरकार डॉक्टर को भी हैरानी हुई कि ऐसा आखिरकार रिया के साथ क्या हुआ है कि जो अब वो व्हील चेयर पर आ गई है और वो चल फिर भी नहीं पा रही। डॉक्टर्स ने उसके माँ बाप से कंसल्ट किया और रिया को अलग से एक कमरे में बुलाकर पूछा कि क्या तुम मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहती हो। तो रिया ने डरते डरते, घबराते घबराते अपना सिर हाँ में हिलाया। उसने कहा, हाँ, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। फिर डॉक्टर के पूछने पर रिया ने बताया कि रिया बॉडी शेमिंग का शिकार थी। जी हाँ दोस्तों, बॉडी शेमिंग, आपने सही सुना। रिया ने बताया कि अक्सर लड़के स्कूल में उसकी बॉडी शेमिंग करते थे, उसके स्पेक्स को लेकर, उसकी लुक्स को लेकर और उसके ओवरवेट को लेकर हमेशा उसको टॉन्ट मारते थे। उसने कई बार अपने पेरेंट्स से इस बात के लिए शिकायत की, बट एज यूजुअल जैसे हम सभी पेरेंट्स कह देते हैं कि इग्नोर करो एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। तो रिया ने अपने माँ बाप की बात को सुना। उसने अपने वर्ड्स में तो किसी को कुछ भी नहीं कहा, वो शांत रही। बट वो टॉन्ट, जो लड़के उसको छेड़ते थे, जो बॉडी शेमिंग करते थे, वो सारी बातें रिया के दिल और दिमाग पर बैठनी शुरू हो गई। और एक दिन क्या हुआ कि उन बातों का बोझ दिल और दिमाग पर ऐसा बैठा कि उसका जो असर था वो अब दिल और दिमाग पे न रह के उसके शरीर पर भी दिखने लगा। वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं रही दोस्तों। वो बेड पर आ गई, यहाँ तक कि चलने फिरने के लिए उसको व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। फिर डॉक्टर्स की सलाह से और फिजियोथेरेपी की मदद से उसने अपनी स्ट्रेंथ को, अपने कॉन्फिडेंस को दोबारा से रीगेन किया। 3 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद रिया अपनी असली लुक में फिर से वापस आई। तो सोचिए दोस्तों, आज की घटना आपको क्या सिखाती है कि बोले गए शब्दों का हमारे दिलो दिमाग पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। कहे गए शब्द सिर्फ हमारे दिल और दिमाग पर ही प्रभाव नहीं डालते, बल्कि हमारे शरीर को भी पूरी तरह से अपाहिज बना देते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी बोलें, जब भी कोई शब्द अपने मुंह से निकालें, उसको पहले 2 बार सोचें, क्योंकि शब्द ही आपकी पहचान है। शब्दों से या तो आप किसी के दिल में उतर जाते हैं या दिल से उतर जाते हैं। शब्दों से ही आप किसी को अपना दोस्त भी बना सकते हैं और किसी को अपना दुश्मन भी बना सकते हैं। शब्दों से ही आप किसी की जिंदगी भी बना सकते हैं और किसी की जिंदगी मिटा भी सकते हैं। सही समय पर सही शब्दों का चुनाव अब आपकी जिम्मेदारी है। आपके शब्द जहर बनेंगे या किसी के लिए दवा, अब आपकी जिम्मेदारी है। और तो और,
आपके अपने लिए बोले गए शब्द भी या तो आपके घातक बन सकते हैं या आपकी ताकत बन सकते हैं। अब ये आपको सोचना है कि आपको कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है। वो दिन कभी ना आए कि अपने आप पर गुरूर हो जाए। वो दिन कभी ना आए कि अपने आप पर गुरूर हो जाए। इतनी सी पकड़ रखना अपने शब्दों पर मेरे दोस्तों कि हर दिल आपको दुआ दे जाए। उम्मीद है कि आज की इस घटना से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसी ही सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए और बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में नया सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में ज़रूर बताओ कि आज की घटना आपको कैसी लगी। हर बात कुछ सिखाती है। धन्यवाद।